सलाम नमस्ते, कैसे हो आप सभी। और मैं आपकी आ गई हूँ प्यारी तीखी मिर्ची। और जिस तरीके से सीमा हैदर की जो बहन है रीमा, उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है दोबारा से कि भाई मैं तो वहाँ थी ही नहीं, मैं तो मेरे शौहर की अम्मी ख़त्म हो गई थी। जिस तरीके से उसने बयान दिए, आपने भी सुना और हमने भी सुना। इतने दिन से रीमा कहाँ सो रही थी, आखिर वो इतने दिन से क्यों नहीं सामने आई। जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भागी थी, 10 दिन वो 2 महीने तक लापता थी, 2 महीने तक लापता थी, तो रीमा ने क्यों नहीं सोशल मीडिया पे अपनी बात बोली। जब सऊदी अरब से हैदर पाकिस्तान आया, जब उसने बोलना है ये चालू करा, उसके काफी दिनों बाद उसने ये बात बोलनी शुरू करी, तब रीमा निकल के क्यों नहीं आई। और अब रीमा निकल के आई है तो बस अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, 2 अल्फाज कुल बोलती है। जिस तरीके से सीमा हैदर उसको पढ़ा के गई है, सीमा हैदर ने जो रीमा को पढ़ाया है बस वही पढ़ा, वो रीमा भी पढ़ रही है। उसने कभी भी सख्ती से ये नहीं बोला नहीं मेरी बहन गलत थी, मेरी बहन ने बहुत गलत करा, ऐसा कुछ भी वो कभी नहीं बोल रही है। बस बच्चे दे दे, बच्चे दे दे, बच्चे दे दे, बच्चे दे दे, बस ये नहीं बोली सरकार उसको जेल में डाले, वो इलीगल तरीके से गई है, उसको ये करे वो करे। हम इसमें रीमा की पूरी पूरी बात पूरे के पूरे रीमा को भी गलत साबित करेंगे। और सीमा हैदर, जिस तरीके से सीमा हैदर है वो तो सीमा हैदर ही, आप लोग बहुत ही बखूबी और बहुत अच्छे से जानते हो, सीमा हैदर तो सीमा हैदर ही है। उसकी तो जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है, सीमा हैदर की जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। सीमा हैदर हमेशा झूठ और सच बोलती है। और जिस तरीके से मेरी वीडियो, आपने कल की मेरी वीडियो देखी थी और उसमें उसने एपी सिंह का बार बार एपी सिंह का नाम लिया, और ये नहीं कि वो आवाज़ किसी और की थी या एडिटिंग की हुई थी, नहीं, वो आवाज़ मैंने बहुत, एक बार नहीं 10 बार वो बात मैंने आवाज़ सुनी और उस बात को नोटिस किया कि ये बात हकीकत में सीमा हैदर ही की आवाज़ है, उसमें सीमा हैदर ही की आवाज़ है, सीमा हैदर के अलावा किसी की आवाज़ उसमें नहीं है। सीमा हैदर ही बार बार उस बात को बोल रही है कि भाई मैं फंस गई हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो सीमा हैदर, मेरा तुझसे ये सवाल है, अगर तू हकीकत में फंस गई है, तू अपने मुल्क जाना चाहती है तो तू जा ना। तू जब 18 चैनल चलाती है, इतनी बकवास करती है तू सोशल मीडिया पे बैठ के, इतना भाषण देती है तू, तो तू क्या एक शब्द ये नहीं बोल सकती मुझे पाकिस्तान बुलाया, भेजा जाए, सारी दुनिया डिपोर्ट हो रही है, मुझे भी डिपोर्ट किया जाए। तू तो सोशल मीडिया चलाती है, तेरे हाथ में तो पूरी पावर है, सीमा हैदर के हाथ में पूरी पावर है। तुझे किस चीज़ का खतरा है? तुझे अपनी जान का खतरा है। तू अपनी जान के चक्कर में अपने बच्चों को भी सूली चढ़ा रही है, अपनी अय्याशियों के चक्कर में तू अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर रही है। ऐसी तू कैसी माँ है जो तू अपने बच्चों तक को ऐसे ही छोड़ दिया? तूने कैसी माँ है तू आखिर? तुझे अपने बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अपने बच्चों के बारे में तू बिल्कुल नहीं सोचती, अपने बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं है तुझे। तू कैसी माँ है? हर कोई अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचता है कि मेरे बच्चे ठीक रहे, हमें जो होगा सो होगा। पर सीमा हैदर, मुझे नहीं लगता कि तू 1% भी बच्चों के बारे में सोचती होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तू शुरू से गलत थी, गलत है और गलत ही रहेगी। और अगर तुझे हकीकत में अपनी बात पे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है, तू अपने आप को मीडिया पे लेके आ। और मीडिया पे तो तू खैर वैसे ही आती रहती है, मटकती रहती है, ठुमका लगाती रहती है, तो तू अपने आप को ये बात साबित करके दिखा, ये बात साबित कर, सोशल मीडिया पे बोल मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। तो तू देख कैसे तू झटपट डिपोर्ट होती है, तू कैसे झटपट डिपोर्ट होती है। अपनी गलती मान तू सीमा हैदर, अगर तुझे हकीकत में पछतावा है तो तू अपनी गलती मान। और हमें तो पता ही है तेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिस तरीके से तू बोल रही है ना, वो हम जानते हैं कि तेरे ऊपर वाकई में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जब भी तुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, अभी तक सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया गया, आखिर उसको चार बच्चों के साथ हमारे हिंदुस्तान में क्यों रखा गया है? क्या लालच है? सारी दुनिया, सब लोग वीज़ा लेके आए, सब लोग डिपोर्ट हो गए, सिर्फ एक सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं की हुई। आखिर उसको हिंदुस्तान में क्यों रखा जा रहा है? ऐसी क्या लालच है? क्या काम रुक रहा है जो सीमा हैदर से ही पूरा होगा, जो सीमा हैदर से ही पूरा होगा। हम हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि सीमा हैदर को जल्दी से यहाँ से भगाओ। सीमा नाम का कचरा जो है, ये गंद जो पाकिस्तान से गंद यहाँ पे हिंदुस्तान में आ गया, इस गंद को यहाँ से फटाफट से दफा करो, भैगो, फेंको। सीमा हैदर हमें हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और हमारे प्यारे बहन भाइयों को भी वो हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। और हाँ, कुछ चंद लोग
जो सीमा की सपोर्ट में है और जो सीमा के साथ रहना चाहते हैं, सीमा से बात करना चाहते हैं, सीमा से हैदर से मिलना चाहते हैं, तो उनको भी साथ में पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। सीमा हैदर के साथ वो लोग भी पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि मुजरे वाली तो पाकिस्तान में मुजरा करेगी तो उनको भी साथ में ले लेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सीमा हैदर बहुत जल्दी डिपोर्ट हो जाएगी। हम लोग इस पे आवाज़ उठाते हैं और हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारी आवाज़ ये ऐसे ही बुलंद रहेगी। हमारी आवाज़ ये ऐसे ही बुलंद रहेगी। हमें सीमा हैदर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस भगोड़ी का हम बैंड बजाते हैं, भगोड़ी का हम बैंड बजाते रहेंगे। और जिस तरीके से रीमा बार बार बोल रही है वो फंस गई है, वो हमें बता के नहीं गई, इतनी बच्ची तो तू भी नहीं है रीमा, इतनी बच्ची तू भी नहीं है, तेरी बहन ने इतना बड़ा मकान बेच दिया और तुझे पता ही नहीं चला। इस बात को हम नहीं मानते, इस बात को हम नहीं मानते। तेरी बहन ने मकान बेचा, सामान बेचा, क्या तुम्हें कानो कान खबर नहीं हुई? ये बात हमारे को कुछ हजम नहीं हो रही, ये बात हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। सीमा हैदर तेरी, रीमा तेरी भी ये बात हमें तेरी पल्ले नहीं पड़ रही। तू कितनी भी कोशिश कर ले तेरी बात हमारे हलक में डालने की, पर हमारे हलक में तेरी बात डलेगी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तू अनजान बन रही है ना, अनजान तो तू भी नहीं है। सीमा का पूरा परिवार ये बात जानता था कि सीमा हैदर मकान बेच रही है। उसका भाई और उसका चाचा पूरा का पूरा शामिल है इसमें, लप्पू का पूरा खानदान शामिल है इसमें, मिला हुआ है। तो ये बात सब जानते हैं। जल्दी से जल्दी सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, इस गंद के कचरे को यहाँ से फेंक दिया जाए और रीमा से भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी। अगर पाकिस्तान की इदारे और पाकिस्तान का कानून रीमा से सख्ती से पूछता ना, और हैदर भाई भी अगर रीमा से सख्ती से पूछते, उसके परिवार वाले भी सख्ती से पूछते, तो शायद रीमा सच बोल देती। पर किसी चीज़ का दबाव नहीं था और रीमा को अच्छे से पता था कि हैदर बहुत सीधा बंदा है, वो कभी भी सख्ती नहीं बरतेगा, कभी भी डांट नहीं लगाएगा। इसलिए इन लोगों ने हैदर का फुल फायदा उठाया, सीमा हैदर ने फुल फायदा उठाया हैदर भाई का सीमा हैदर ने फुल फायदा उठाया। तो गाइस, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो यहीं खत्म करती हूँ और हम लोग इसी मुद्दे पे बात करते हैं और करते रहेंगे और सीमा हैदर का बैंड बजाते हैं, सीमा हैदर का बैंड बजाते रहेंगे। उससे सीमा हैदर को तो हमें छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा भगोड़ी को तो पाकिस्तान में फेंक के आना है हम लोगों को, और आप लोग सब मेरा साथ दिया। और जिन सीमा के चपाटों को सीमा की याद आए तो वो भी उसके साथ पाकिस्तान जा सकता है। पाकिस्तान का बॉर्डर उन लोगों के लिए खुला था, खुला रहेगा सीमा हैदर जैसे लोगों के साथ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय सभी को, धन्यवाद।